Carefree with Rajshri. So this is gonna be a random vlog, like the random one. क्योंकि मैंने अभी just 15 मिनट पहले सोचा कि एक vlog बनाती हूँ, तो let's see how it goes. So if you can see, you cannot see, I'll show you कि रूम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है. It's because we are leaving this room और इस रूम में मैं करीब 3 सालों से रह रही थी और दिस इज़ माई लास्ट 4th ईयर इन द हॉस्टल. और मैंने ये सोचा था कि मैं इसी रूम से चेक इन जब इसी रूम से किया तो मैं चाह रही थी कि चेकआउट भी मैं इसी रूम से करूँ बट डेस्टिनी नहीं थी उस फेवर में एंड फाइनली हम तीनों इस रूम को छोड़ के जा रहे हैं. मेरे रूममेट्स मुझे बहुत टाइम से ही कह रहे थे कि चलो लेट्स चेंज द रूम. और रूम चेंज करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा रूम टॉप फ्लोर पे है हॉस्टल के और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. आई डोंट नो कि हमने कैसे ही 3 साल इस रूम में बिता दिए इतनी गर्मी में, बट पता नहीं क्यों इस साल बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे पेशेंस लेवल के बाहर हो गई थी गर्मी. तो वी थॉट टू शिफ्ट हमारा पूरा डेरा यहाँ से टू द नेक्स्ट रूम. इस रूम से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बहुत सारी बुरी यादें हैं. इसी डोर से मेरी मम्मी और मेरी एल्डर सिस्टर मुझे यहाँ पे लेके आए थे एंड मैं अपने घर से फर्स्ट टाइम दूर रह रही थी, अपनी फैमिली से फर्स्ट टाइम दूर रह रही थी. आई रिमेंबर कि मैं उनसे पहले चल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ऐसा था कि कैसा रूम होगा, कैसे रूममेट्स होंगे. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, नर्वस थी. जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी यहाँ हॉस्टल में तो मैं पहली बार अपने घर से यहाँ आ रही थी एंड लिटरली मैं अपने पेरेंट्स को दिखाना नहीं चाहती थी दैट आई वाज क्राइंग. बट मेरे गले में बहुत पेन हो रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्राई बैडली बट मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ तो आई वॉज नॉट क्राइंग. आई डिड नॉट क्राई. तो इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ. प्लस मेरा मीडियम बहुत चेंज हो गया था. यूजुअली आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल बट जहाँ पे बात आती थी कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आई यूज्ड टू बी अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट. तो यहीं से मेरा गृह प्रवेश हुआ था, नहीं सॉरी रूम प्रवेश हुआ था यहाँ से. और आई रिमेंबर कि इस साइड को उस टाइम पे मेरा बेड हुआ करता था जो कि अब इस साइड है. तो वो रात मैंने बस ये सोचने में बिताई थी कि मैं कैसे इस हॉस्टल में सर्वाइव करूँगी. बट धीरे धीरे बिगनिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट. हर एक चीज़ शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट होती है. तो धीरे धीरे ये सब कुछ होता गया एंड नाउ यू कैन सी हाउ आई एम. काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ. सो यस, इस पॉइंट से हट के आते हैं थोड़ा सा. दोबारा से हम इस रूम में अपनी बात को सेंटर करते हैं. ये रूम मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है. इस रूम से मेरी बहुत सारी मेमोरीज रही हैं और मतलब विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से दैट आई एम लिविंग दिस रूम. बट वो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे कि जो भी बुरी चीज़ें, बुरे एक्सपीरियंसेस मेरे इस रूम से रहे हैं, मैं उन सारे एक्सपीरियंसेस को यहीं छोड़ के जा रही हूँ. आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ विथ न्यू इन्वायरमेंट. तो अभी जितना भी टाइम मैं यहाँ हॉस्टल में रहूँगी आई विल बी इन दैट न्यू इन्वायरमेंट और उसको मैं खुद सेटअप करूँगी. ओके, सो आई विल शो यू. सो दिस वॉज ओके. सो दिस इज़ द टेबल जिसको कि अभी मैंने यहाँ से जो भी मेरा सामान था, बिकॉज मोस्टली हमारे टेबल्स में वो चीज़ें रहती हैं जो हम हर दिन काम आती हैं जो हमारी. तो मैंने अपने टेबल का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर दिया था. ओके, बेड तो हमने पहले से कर दिया था एंड दिस इज़ मी विदाउट आर्ट. आई कैन नॉट इवन इमेजिन मी विदाउट आर्ट.
तो मैं अपनी इन चीज़ों को जो कि मेरी बहुत क्लोज हैं, ये चीज़ें, ये सारे मेरे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, ये मेरे मोटिवेशनल थॉट्स हैं। तो इन सब को मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। और ये वाला टेबल ये भी मैंने अभी खाली किया है। अभी एक दिन पहले मैंने ये शिफ्ट किया है एंड अगेन बहुत हेक्टिक था क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और मुझे जल्दी जल्दी काम करना था। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैं यहाँ से लेके चली गई। जो भारी भारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेरे विंटर स्टफ है वो मुझे यहाँ से लेके जाना है। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं ओके। सो दिस इज़ अ नाइफ की चेन। इसकी भी मैं स्टोरी आपको बताऊंगी। ओके ठीक है, अभी बताती हूँ। सो 2019 में SNA बाइनियल कॉन्फ्रेंस जो कि तमिलनाडु में हुई थी, वहाँ मैंने एंटर किया था एक कंपटीशन के थ्रू, जो कि मैं स्टेट लेवल में मैंने विन किया था। तो उसके बाद नेशनल लेवल में जाना था, तमिलनाडु में जाना था। तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। आज अभी मेरे पास पेपर स्प्रे है जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ। उस टाइम पे मेरे पास पेपर स्प्रे नहीं था और सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे टाइम नहीं था कि मैं जाके पेपर स्प्रे खरीदूँ। तो मैं ऐसे रैंडमली एक बस यहीं पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ था एंड मैं वहाँ पे जा रही थी। तो आई रिमेम्बर मुझे ये दिखा और मैंने ये क्यों लिया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। सुना था कि ट्रेन्स में चोरी बहुत होती है। So this was for that कि कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो ये मेरे पास रहेगा। पर आज ये मेरे काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। अब मुझे फ्रूट्स भी काटने होते हैं तो मैं वो बड़ा वाला चाकू नहीं खाती हूँ, मैं बस इसी से काटती हूँ। इस काम आ रहा है ये। सो जोक्स अपार्ट, प्लीज बी विद मी टिल द एंड। जब मेरे कॉलेज में क्लासेस होती थी तो मैं अपने असाइनमेंट्स छोड़ के मैं हर संडे को ये सारी चीज़ें बनाती थी बिकॉज मुझे आर्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए ये बहुत क्लोज है। तो हम इन्हें साथ में लेके जाएंगे। बाय द वे, दिस सेज जस्ट लाफ। कोरोना का फेज था वो खत्म भी नहीं हुआ था, केसेस कम हो गए थे और हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था क्योंकि पूरे साल भर कुछ नहीं पड़ा था। तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैंने ये पीस ऑफ नेचर लगाया था। तो मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आती थी या फिर एग्ज़ाम में जाती थी तो मैं इसको देखती थी। अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो इसमें बहुत ब्यूटीफुली नेचर डिस्क्राइब्ड है एक तरह से। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। बट मैं इसे वहाँ नहीं लेके जाऊँगी बिकॉज वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें होंगी। वहाँ पे हम कुछ और चीज़ें लगाएंगे, थोड़ा और कुछ चेंज करेंगे। तो इट्स बेटर कि अगर मैं इसे वहाँ ना लेके जाऊँ। आपको पता है इस रूम में इतनी गर्मी होती है ना, आप मेरा पसीना देख रहे हो, बट जस्ट बिकॉज कि मैं ये व्लॉग बनाना चाहती थी इसलिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन रखती तो इतनी आवाज़ आती और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वीडियो में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। तो इसलिए अभी मैंने फ़ैन ऑन किया थोड़ा सा और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रही है, तो इसलिए नाउ इट वाज नेसेसरी। अब मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कैसा बनने वाला है, मुझे लगता है कि ये मेरा रूम चेंजिंग व्लॉग ही बनेगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू एंजॉय द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।
गाइस, सो वी आर बैक अगेन। और कल हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया था बट मैंने डेकोर नहीं किया था। सो आज मेरा ऑफ था और बहुत सारा काम था मुझे, इसलिए मैं दिन में नहीं कर पाई। सो इट्स इवनिंग और हम अभी ये सारा जितना भी हमें डेकोरेशन करनी है, जितनी भी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई थी वो हम डेकोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। न कहा तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ तो है जी तेरे बिन एक सजा ओ मिल जाए इस तरह तो लहर जिस तरह मिल जाए इस तरह दो लहर जिस तरह अब होना जुदा ये वादा रहा। ऐसी वैसी ऐसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो कर न दे छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी 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 दीवानी। हाँ, हमारा मिरर रेडी हो गया है। हमारा मिरर रेडी हो गया है।
शिफ्ट करने में पूरे 2 दिन लगे और आज क्योंकि मेरा ऑफ था इसलिए मैंने अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया है, सारा ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। तो अब मुझे दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, एज आई सेड अर्लियर कि ये एक रैंडम व्लॉग होने वाला था जिसमें मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो yes, I'm ending this vlog here. I hope you liked it. So if you like the video, please do like, share and subscribe the channel and hit the bell icon below. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Take care.